दोस्तों, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर होता क्या है और किसी देश के लिए कितनी जरूरी होती है, ये शायद ही कभी आपने सोचा होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। जीडीपी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन ने 1935 से 44 के दौरान किया था। यह शब्द साइमन द्वारा अमेरिका में पेश किया गया था। दोस्तों, जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के अंदर ही होनी चाहिए। जीडीपी के कमजोर आंकड़ों के प्रभाव को विस्तार से बताते हुए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2018 से 19 के प्रति व्यक्ति मासिक आय 10,534 रुपए के आधार पर कमाता था। वार्षिक जीडीपी 5% रहने का मतलब होगा कि प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2022 में 526 रुपए बढ़ेगी। अगर आसान भाषा में समझे तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जीडीपी 4% की दर से बढ़ती है तो आमदनी की वृद्धि 421 रुपए होगी। इसका मतलब है कि विकास दर में 1% की कमी से प्रति व्यक्ति औसत मासिक आमदनी 105 रुपए कम हो जाएगी। यदि दूसरे शब्दों में समझे तो जीडीपी दर 5 से गिरकर 4% होती है तो प्रति माह आमदनी 105 रुपए कम होगी, यानी एक व्यक्ति को सालाना 1260 रुपए कम मिलेंगे। अर्थव्यवस्था में और अधिक असमानता होगी। अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका अधिक असर हो सकता है। उन्होंने कहा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। जीडीपी में गिरावट से रोजगार दर में कमी आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर भारत की जीडीपी किस आधार पर तय होती है। दोस्तों देखिए, देश में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज यानी सेवा 3 प्रमुख घटक हैं, जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत आधार पर जीडीपी दर तय होता है। ये आंकड़ा देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो मतलब साफ है कि अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है, और अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालात में गिरावट का रुख है। दोस्तों, भारत में सरकारी संस्था सीएसओ ये जीडीपी जारी करती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ देश भर से उत्पादन और सेवाओं के आंकड़े जुटाता है। इस प्रक्रिया में कई सूचकांक शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI है। दोस्तों, आप मान लीजिए साल 2011 में देश में सिर्फ 100 रुपए की 3 वस्तुएं बनी तो कुल जीडीपी हुई 300 रुपए, और अगर 2017 तक आते आते इस वस्तु का उत्पादन 2 रह गया लेकिन कीमत हो गई 150 रुपए तो नॉमिनल जीडीपी 300 रुपए हो गया। यही बेस ईयर का फॉर्मूला काम आता है। 2011 की कीमत कांस्टेंट कीमत 100 रुपए के हिसाब से वास्तविक जीडीपी हुई 200 रुपए। अब साफ साफ देखा जा सकता है कि जीडीपी में गिरावट आई है। दोस्तों, सीएसओ विभिन्न राज्य और केंद्र एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आंकड़े एकत्र करता है। मसलन होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI की गणना के लिए मैन्युफैक्चरिंग कृषि उत्पाद के आंकड़े उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जुटाता है। इसी तरह IIP के आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाला विभाग जुटाता है। सीएसओ इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है, फिर गणना करके जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। मुख्य तौर पर 8 औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। ये है कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, रक्षा और अन्य सेवाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि ऐसी नॉलेज सबको मिलती रहे। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।